एवरीवन, मैं हूं सुनीता सिंह और आप देख रहे हैं एयर केमिस्ट्री क्लासेज। और अभी अपनी क्लास में करेंगे एमसीक्यूज क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जो बेसिकली बेस्ड होगा नेम रिएक्शन पे। इस वीडियो को देखकर आप ये तय करें कि आपने अपने नेम रिएक्शन की तैयारी कितने अच्छे तरीके से कर रखी है और कितना उस पर आपका पकड़ बना हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। और क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब करें चैनल को ऐसे ही वीडियोज के लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, द Grignard reagent is prepared by reacting an alkyl or aryl halide with magnesium metal in presence of। तो देखिए ये एक आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ Grignard reagent से आ गया क्वेश्चन। इसमें Grignard reagent पहले होता क्या है, तो R या AR MgX को बोलते हैं क्या, Grignard reagent। यहाँ पर अल्काइल या अराइल कुछ भी हो सकता है। तो ये बनता कैसे है, अल्काइल या अराइल हलाइड को मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन कराया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ क्या, ड्राई ईथर। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में इसलिए कराया जाता है कि हाईली रिएक्टिव होता है। अगर ड्राई नहीं होगा, जरा सा भी मॉइस्चर जाएगा तो ये क्या करेगा, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन कर देता है, इसलिए ड्राई ईथर का यूज किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके Grignard रिएजेंट के प्रिपरेशन के लिए ड्राई ईथर का यूज क्यों किया जाता है। ठीक है, क्योंकि हाईली रिएक्टिव नेचर का होता है इसलिए। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चंस का आंसर हो गया आपका कि एक तो Grignard रिएजेंट बनाना है तो क्या करना है, अल्काइल या अराइल। ठीक है, अल्काइल या अराइल। अल्काइल बोले तो आपका क्या, अल्केन से बना हुआ CH3C2H5 इस टाइप से। अराइल बोलेंगे तो बेंजीन रिंग से बना हुआ। ठीक है, तो अल्काइल या अराइल हलाइड को जब मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो क्या बनता है, Grignard रिएजेंट बनता है। और ये बहुत अच्छा एजेंट है, बहुत काम करता है आपके ऑर्गेनिक। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द उर्ज रिएक्शन टू अल्काइल हलाइड रिएक्ट्स विथ सोडियम टू फॉर्म। तो देखिए उर्ज रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हलाइड लिया जाता है। मान लीजिए कि आपने RX लिया, अल्काइल हलाइड हम कैसे भी लिखेंगे, और सोडियम लिया जाता है। और चूंकि टू मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है तो एक तरफ और ले लेते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं XX वो Na के साथ निकल जाता है, RR जुड़ जाता है। यानी कि उर्ज रिएक्शन का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, अल्केन के फॉर्मेशन के लिए किया जाता है। अल्केन का बनाना होता है तो उर्ज रिएक्शन का इस्तेमाल होता है। अब ध्यान दीजिए एक बात का, अब उर्ज रिएक्शन के इस्तेमाल से आपने क्या देखा कि आप छोटे अल्काइल हलाइड को लेके चलेंगे, बड़ा अल्केन बनेगा। यानी कि अगर हम कहें कि मिथाइल क्लोराइड से एथेन बनाओ, मिथाइल क्लोराइड यहाँ लिख रही हूँ, ध्यान देना। CH3Cl से आपको क्या बनाना है, एथेन बनाना है, C2H6 बनाना है। तो उर्ज रिएक्शन का इस्तेमाल करोगे, उर्ज रिएक्शन करा दो, एथेन बन जाएगा, ये हो गया। फिर इसी तरह से क्वेश्चन लिख के देगा कि जब अल्काइल हलाइड रिएक्ट करता है मिथाइल क्लोराइड, मान लो अल्काइल हलाइड की जगह पर लिख देगा मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट करता है सोडियम मेटल के साथ तो क्या बनाएगा, तो एथेन बनाएगा। तो उर्ज रिएक्शन वेरी वेरी पॉपुलर रिएक्शन है। इससे जितने भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। नंबर 3 है हमारा, द अल्डोल कंडेंसेशन involves the reaction of two molecules of an aldehyde or ketones in the presence of। तो ये डेफिनेशन ही है अल्डोल कंडेंसेशन का। अल्डोल कंडेंसेशन आपने पढ़ा होगा एल्डिहाइड में, अल्डिहाइड कीटोन्स के चैप्टर में। तो उसमें टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डिहाइड या कीटोन्स, या फिर अल्डिहाइड और कीटोन दोनों रह सकता है। इन प्रेजेंस ऑफ क्या, बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, अल्कली जो कि वाटर सॉल्युबल बेस होता है उनके प्रेजेंस में ही अल्डोल कंडेंसेशन होता है। ये मतलब कंडीशन है, दो कंडीशन इसमें होता है। एक तो होता है क्या कि कीटोन या एल्डिहाइड ऐसा होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। पहला कंडीशन है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन है कि बेस प्रेजेंट होना चाहिए, तभी अल्डोल कंडेंसेशन होता है। कभी कभी कंडीशंस भी पूछ दिए जाते हैं तो ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बेस। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड अल्काइल हलाइड रिएक्ट विथ किससे। तो देखिए फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन जब होगा ना तो यहाँ पे बेंजीन रिंग आएगा ही आएगा। तो फ्राइडल क्राफ्ट दो तरह का होता है, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन जिसमें अल्काइल हलाइड रिएक्ट करेगा। अल्काइल हलाइड बोलेंगे तो CH3X लिख देते हैं, या RX आप लिखें। अल्काइल हलाइड मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप और कोई भी हेलोजन आप ले लें यहाँ पे, तो अल्काइल हलाइड हो गया। ठीक है, तो दो तरह का होता है, एक होता है असाइलेशन और एक होता है अल्काइलेशन। तो ये क्वेश्चन अल्काइलेशन का है। एक चीज क्लियर है कि बेंजीन तो रहेगा ही रहेगा दोनों में।
तो बस यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन जो है वो अल्काइल हलाइड का रिएक्शन किसके साथ कराओगे, बेंजीन के साथ कराओगे, तो रिएक्शन यही होता है फ्राइडल क्राफ्ट का। अब इसी में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, इसको देखिएगा तो कि कैसे और क्वेश्चन अराइज किया जा सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे है द फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन दे दिया ऑफ बेंजीन इन्वॉल्व्स द रिएक्शन विथ। अब क्या कहा कि फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन जो है वो बेंजीन के साथ कराना है, तो उसमें कौन सा आप लेंगे रिएक्शन के लिए। जैसे वहां अल्काइल हलाइड दे रखा था तो बेंजीन पूछ रहा था, यहाँ बेंजीन का दे दिया है कि असाइलेशन ऑफ बेंजीन कराना है, तो एजेंट क्या लोगे आप, तो उसके लिए क्या लोगे, असाइल क्लोराइड लोगे। ठीक है, क्या लोगे, असाइल क्लोराइड लेंगे। ठीक है, इसे एसिड क्लोराइड भी बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लोराइड को रिप्रेजेंट करेंगे RCOCl से। ओके, तो ये हो गया असाइल क्लोराइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा द हाइड्रोजिनेशन ऑफ बेंजोइल क्लोराइड in presence of PD and BaSO4 gives benzaldehyde. This reaction is known as Rosenman reduction इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये तो नेम रिएक्शन है, इसको हूबहू ध्यान में रखना है आपको कि बेंजल्डिहाइड अगर बनता है बेंजोइल क्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ दिस तो उसे रोजेनमैन रिडक्शन कहते हैं। स्टेफन रिडक्शन भी आपको बेंजल्डिहाइड ही देता है, लेकिन इसका रिएक्टेंट और एजेंट बदल जाता है, इटार्ड में भी बदल जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको जब नेम रिएक्शन आप पढ़ रहे हैं तो उसके एजेंट, उसके रिएक्टेंट, मतलब स्टार्टिंग मटेरियल का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए ताकि आप सही सही टिक लगा सकें। इसलिए नेम रिएक्शन का मैंने MCQ बनाया है ताकि आप लोग अच्छे से इसे प्रिपेयर कर पाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 7 द राइमर टाइमर रिएक्शन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। राइमर टाइमर रिएक्शन किसको बनाता है, हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनाने के काम आता है आपका, जिसे सैलिसाइल अल्डिहाइड भी कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड आपने बेंजीन बना लिया, उसमें क्या करना है, OH लगा देना है, बेंजल्डिहाइड लगा दीजिए, CHO हो गया। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा विलियमसन ईथर सिंथेसिस इन्वॉल्व्स द रिएक्शन बिटवीन द अल्कोक्साइड आयन एंड क्या, अल्काइल हलाइड। तो ध्यान रखें इन सब चीजों का, ये बहुत ही मतलब बहुत ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आ जाता है ईथर के, तो ये ध्यान रखें। विलियमसन ईथर सिंथेसिस किसमें होता है, रिएक्शन बिटवीन अल्कोक्साइड आयन एंड अल्काइल हलाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कॉल्वे रिएक्शन इन्वॉल्व्स द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2 का निकल जाना, ऑफ फिनोलिक सॉल्ट इन द प्रेजेंस ऑफ किसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के। कॉल्वे रिएक्शन में ये पढ़ाया गया, सब नेम रिएक्शन से क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग का क्या है। द हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ। तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन जो होता है वो अमीन में होता है, यानी कि किसका फॉर्मेशन करेगा, ये अमाइन का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द क्लीमेंसन रिडक्शन एन अल्डिहाइड और कीटोन इज रिड्यूस टू। तो क्लीमेंसन रिडक्शन रिड्यूस होता है तो क्या हो जाता है आपका, क्या बनता है, अल्केन बनता है। ठीक है, आंसर होगा अल्केन। क्लीमेंसन रिडक्शन और उल्फ किस्नर रिडक्शन होता है, क्लीमेंसन और उल्फ किस्नर। तो क्लीमेंसन और उल्फ किस्नर में सिर्फ और सिर्फ एजेंट का फर्क आता है और नाम बदल जाता है। तो क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, अल्केन बनता है, उल्फ किस्नर रिडक्शन में भी आपका अल्केन ही बनता है। ध्यान रखें इन बातों का। तो क्लीमेंसन हो गया, उल्फ किस्नर हो गया, दोनों का ध्यान रखा क्या हमने कि अल्केन बनता है। जो भी अल्डिहाइड और कीटोन रिड्यूस होता है तो क्या बनाता है, अल्केन का फॉर्मेशन करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बेकेलाइट इज फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ फिनॉल विथ किसके साथ, फॉर्मल्डिहाइड के साथ। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड जब पॉलीमराइज होता है तो बेकेलाइट का फॉर्मेशन होता है। ये पॉलीमर से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, हमारा है इन द हुंस-डिकर रिएक्शन अ कार्बोक्सिलिक एसिड इज कन्वर्टेड टू। देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए कि जैसे अब ये फिक्स है, नेम रिएक्शन है तो ये फिक्स है कि हुंस-डिकर रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट होगा किसमें, अल्काइल हलाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द ब्रोमोफॉर्म टेस्ट या आइडोफॉर्म टेस्ट यहाँ पे हो सकता है। द ब्रोमोफॉर्म टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई। तो ब्रोमोफॉर्म टेस्ट या आइडोफॉर्म टेस्ट जो किया जाता है वो आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है किसको, मिथाइल कीटोन को। याद रखिए CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट या ब्रोमोफॉर्म टेस्ट शो करता है, अदरवाइज नहीं करता है। तो इसी के आइडेंटिफिकेशन के लिए ये टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टॉलेंस टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई। तो टॉलेंस टेस्ट किसके लिए किया जाता है, एल्डिहाइड के पहचान के लिए।
फेलिंग टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो एल्डिहाइड के पहचान के लिए, तो फेलिंग भी लिखेगा तो एल्डिहाइड, टॉलेंस लिखेगा तो एल्डिहाइड। टॉलेंस एजेंट किसको कहते हैं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को टॉलेंस एजेंट कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वो सारे क्वेश्चंस भी लाऊंगी, अभी इतना करें आप, एक 1 बाय 1 करते हैं, ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए द फिटिंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, तो देखिए फिटिंग रिएक्शन जहां आपको पढ़ना है वहीं पे आपको ऊर्ज रिएक्शन पढ़ना था, ऊर्ज फिटिंग भी पढ़ना था और फिटिंग रिएक्शन भी पढ़ना था, ठीक है। तो ऊर्ज रिएक्शन का क्वेश्चन आपने देख लिया, फिटिंग रिएक्शन का यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए। तो फिटिंग रिएक्शन जो होता है वो यूज होता है बाइफिनाइल बनाने के लिए। बाइफिनाइल इस तरीके से बन जाता है, इस तरीके से। तो होता क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अराइल हलाइड लिया जाता है और सोडियम के साथ रिएक्शन कराया जाता है। तो सोडियम के साथ Na, मान लीजिए Cl बाहर हो गया और दोनों जुड़ जाता है, बाइफिनाइल, ओके। तो फिटिंग में बाइफिनाइल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सैंडमेयर रिएक्शन इज यूज टू फॉर्म, सैंडमेयर रिएक्शन किसके फॉर्मेशन के लिए होगा, तो आपका अराइल हलाइड के लिए यूज होता है। अराइल हलाइड बनाना है आपको तो सैंडमेयर रिएक्शन का यूज किया जाता है, और इसलिए इस सैंडमेयर रिएक्शन को पढ़ाया गया है आपको हलो अल्कीन्स और हलो अरीन्स में, ओके। देखिए ल्यूकस टेस्ट इज परफॉर्म फॉर, तो ल्यूकस टेस्ट जो होता है वो ल्यूकस रिएजेंट से होता है। अनहाइड्रस ZnCl2, अनहाइड्रस, देखिए फिर से अनहाइड्रस अनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्क HCl को बोलते हैं ल्यूकस रिएजेंट, ठीक है। इससे टेस्ट किया जाता है किसका, अल्कोहल का, यानी अल्कोहल में क्या टेस्ट किया जाता है, कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी अल्कोहल है, इसके पहचान के लिए ल्यूकस टेस्ट किया जाता है। एकदम याद कर लीजिए, ल्यूकस टेस्ट अल्कोहल के पहचान में काम आता है। और ल्यूकस कभी कभी पूछ देता है ल्यूकस रिएजेंट कौन है, तो अनहाइड्रस ZnCl2 और कॉन्क HCl को बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड कार्बोलिक एसिड, तो कार्बोलिक एसिड फिनॉल को बोलते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये 20 नंबर, विच वन विल नॉट अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन, तो कैनिजारो रिएक्शन और अल्डोल कंडेंसेशन एक ही जगह पढ़ाया जाता है। अल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, जबकि कैनिजारो रिएक्शन में नहीं होना जरूरी है, यानी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो ये कैनिजारो रिएक्शन होगा। तो इनमें से आप पहचाने किसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो देखिए बेंजल्डिहाइड के पास तो नहीं है तो ये तो करेगा। मेरा क्वेश्चन है विल नॉट अंडरगो कैनिजारो, तो बेंजल्डिहाइड तो अंडरगो होगा। मेथेनल यानी कि HCHO को बोलेंगे मेथेनल, तो इसमें भी तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, तो ये तो जाएगा। और एथेनॉल इसमें काम ही नहीं करेगा क्योंकि ये पढ़ना किस में है, हमको एल्डिहाइड और कीटोन में, अल्कोहल का बात ही नहीं करना है। तो हमारा बचा कौन, सी, एथेनल। तो एथेनल का फॉर्मूला आप लिख के देखिए, CH3CHO होता है ना, तो इसमें ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये आपका अल्डोल कंडेंसेशन दिखाएगा, कैनिजारो रिएक्शन नहीं दिखाएगा। तो यहाँ आप ऑप्शन को सही कर लेना, सी ऑप्शन होगा आपका एथेनल, ठीक है, एथेनल लिख दीजिएगा, ओके। तो ये गलत है, एथेनल होगा इसका आंसर, सी। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन, मतलब जो भी आपने नेम रिएक्शन पढ़ा है उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ के रखिए, ऐसे ही क्वेश्चन अराइज होता है। आप जिस समय पढ़ रहे होते हैं नेम रिएक्शन को, आपको लगता है कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, नहीं, क्या पूछेगा ये तो एग्जामिनर के मन में होता है कि वो क्या पूछेगा। बस आप अपनी प्रिपरेशन को ऐसा रखिए कि नेम रिएक्शन आपने पढ़ा तो उसके रिएक्टेंट को याद रखिए, उसके एजेंट को याद रखिए, क्या बना यानी प्रोडक्ट क्या है वो याद रखिए, और क्या कंडीशंस उसके लिए नीड है, किस कंडीशंस का नीड है, वो सारी बातों को ध्यान में रखिए। तो ऐसे क्वेश्चंस और भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर।